शिया समुदाय नाराज़ है क्योंकि उनको लगता है कि आपने अयातोल्ला खुमैनी का जो तस्वीर है वो आपने आतंकवाद के साथ जोड़कर दिखाई है। उनकी मांग है कहीं ना कहीं कि उस दृश्य को निकाला जाए। सर, आपका क्या कहना है कि आप निकालना चाहेंगे या वो ज़रूरी है दिखाना या रखना चाहेंगे? इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये लीगल नोटिसेस हैं, इनका कायदे से मेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये लीगल मैटर्स हैं तो इसका लीगल जवाब ही जाएगा प्रोड्यूसर्स की तरफ से। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी महफिल में, किसी भी फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं इस फिल्म के एक एक शॉट, उस शॉट के अंदर जो भी दर्शाया गया है, एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेने को तैयार हूं। दुनिया के किसी भी फोरम, प्लेटफॉर्म, कोर्ट मैं एक एक चीज, एक नहीं बल्कि 100 विजुअल रेफरेंसेस, डायलॉग रेफरेंसेस, वीडियोस के साथ साबित कर सकता हूं। इसलिए उंगलियां तो बहुत लोग उठाएंगे क्योंकि सबका जो दुकानें चल रही थी हिंदुस्तान में इतने सालों से, सबकी वो थोड़ा उन पे भी चैलेंज होता है, वो भी एक्सपोज होते हैं, तो उंगलियां उठेंगी। मुझे उससे कोई इतनी, जब फतवों जैसी लड़ाइयां लड़ सकते हैं तो फिर 10, 12, 15 लीगल केसेस तो लड़ ही सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है और एक जेन्युइन सवाल है, आप मेरी आवाज से पहचान सकते हैं सवाल कितना जेन्युइन है। वो ये है कि एक फिल्म अगर कश्मीर जेनोसाइड पे बनती है तो उसको रोकने की इतनी सारी क्या कोशिश? क्यों नहीं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट मिलता है उसी तरह से? क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा करने का मौका मिलता है? और उसके बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो लोग, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, 10-12 दिन पहले, वहां पे किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि अच्छा कश्मीर फाइल्स बना रहे हो, पढ़ते हैं उसके बारे में। उन्होंने खोला एनडीटीवी का पेज। एनडीटीवी के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था। हिंदुस्तान में मेरे अलावा और चंद टेक्नीशियंस और एक्टर के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। इसलिए खुल के बोल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है। उसके ऊपर ऑप इंडिया ने एक एक्सपोजे किया और जब उन्होंने एक्सपोजे किया तो एनडीटीवी ने चोरी से, चुपके से, बिना अपॉलॉजी मांगे हुए उस वर्ड को डिलीट कर दिया और सिर्फ लिख दिया कि इट्स अ फिल्म बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो अगर वो पहले सच लिख रहे थे तो अभी हटाया क्यों? अगर हटाया मतलब वो खुद प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इज़न्ट इट? फिल्म इंडस्ट्री के भी जो टॉप एंटरटेनमेंट, जो अपने को एंटरटेनमेंट लीडर्स मानते हैं, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया और दुनिया का हर आदमी इस ट्रेलर के बारे में बात करने लगा, पाकिस्तानी लोग रोने लगे जब ट्रेलर देख देख के, तो उन लोगों को मजबूरी में, क्योंकि कश्मीर फाइल्स का नाम लिखो तो एसईओ, मतलब आपको ज्यादा वेबसाइट में फुट ट्रैफिक मिलता है, तो इसलिए उन्होंने कश्मीर फाइल्स का यूज तो किया नाम कि द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर इज आउट, बट प्लीज रीड हाउ वी हैड रिव्यूड हिज लास्ट फिल्म द ताशकंद फाइल्स, और उसमें लिखा था ताशकंद फाइल्स वाज अ सेकंड ग्रेट फिल्म ऑफ अ थर्ड रेट पॉलिटिक्स। उस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले, 100 दिन चलती रही। आप किसी से भी सड़क पे बात कर लीजिए ताशकंद फाइल्स के बारे में, मैं ओपनली कहता हूं, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, अपने माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे वो फिल्म कैसी थी। मुझे इससे भी आपत्ति नहीं कि सेकंड ग्रेड बोले, थर्ड ग्रेड बोले, लेकिन कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर में 3 साल पुराना रिव्यू। तो ये आज सवाल अपने कॉन्शियंस से पूछिए कि जब टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं फिल्मों में और एक झूठ नैरेटिव जब हम क्रिएट करते हैं, तब तो खूब उसको ग्लोरीफाई और सेलिब्रेशन होता है जैसे कि हमने सिनेमा की और समाज की ऐसी कोई फिल्म बना दी है। लेकिन एक फिल्म आपको, इसीलिए मैंने वो 20 मिनट का रिव्यू दिखाया, क्योंकि मेरी बात, हमारी बात आप ही के जरिए पहुंचेगी और कौन ले जाएगा। सिर्फ इसलिए दिखाया, आप देखिए उसके पीछे हमने क्या सच है, क्या मेहनत है, क्या ऑथेंटिसिटी है इस फिल्म की। पर दुख की बात यह है कि इसके लिए इतनी जद्दोजहद, इतना स्ट्रगल, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की सच्ची कहानी सुनाने के लिए अपने देश में हमको, मुझको स्पेशली, इस तरह से आउटकास्ट किया जाता है। ये देश के कॉन्शियंस की बात है। ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे कब हो गए। हम दिल से तो ऐसे नहीं है, तो ये कैसे हो गया? हम किस सिस्टम में बंद गए कि हमको झूठ मूठ में आज उस टेररिज्म को, जिसने लाखों लोगों को मारा है, जिसमें 19 जर्नलिस्ट तो अभी मारे गए पिछले कुछ वर्षों में, जर्नलिस्ट लोग, पर हम चुप बैठे रहे।